ये कहानी है आज से 20,000 साल पहले की, जहाँ पर हमें यूरोपियन को दिखाया जाता है जो कबीलों में रहते हैं, एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। और ऐसे ही एक कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम ताऊ होता है। वो सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले वालों के साथ शिकार पर आए हुए हैं और इनके सामने बहुत बड़े बड़े भैंसों का झुंड होता है और ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे केडा की तरफ भागता है। ताऊ उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो डर जाता है, इसलिए केडा भागना शुरू कर देता है। वो जंगली भैंसा उसे अपनी सींगों में अटका लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। केडा के पिता तो जो कि इस कबीले के सरदार है, वो देख लेते हैं। वो अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे के ऊपर भाला फेंकता है। हालांकि भैंसे को भाला लग जाता है, लेकिन तब तक वो भैंसा केडे को खाई से ऊपर उछाल देता है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि एक हफ्ता पहले, जहाँ केडा को कबीले को दिखाया जाता है जो सबके सब सर्दियों के खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी रात को केडा की मॉम केडा के पिता ताऊ से कहती है कि केडा को अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ, अभी वो तैयार नहीं हुआ है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती। केडा के पिता ताऊ कहते हैं कि सर्दी आने वाली है और इस वक्त में सभी शिकार करने के लिए जाते हैं। अगर हम शिकार करने के लिए नहीं गए तो हम सबको भूखा मरना होगा। यही वक्त है जब केडा को अपने आप को साबित करना होगा। अगली सुबह सब के सब कबीले वाले यहाँ से शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद यह एक पत्थर के स्मारक तक पहुंच जाते हैं जो कभी इनके पूर्वजों ने बनाई थी। यहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो इनकी तरह शिकार करने के लिए निकला है ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। ये सब के सब रात यहीं पे गुजारते हैं और अगले दिन ये अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये सफर बहुत ही खतरनाक है। इनके कई पूर्वजों ने इसी तरह के सफर पर अपनी जान गंवाई है, इसलिए वहाँ पर इनकी याद में स्मारक बनाया होता है। अब आगे चलने के बाद इन्हें एक जंगली सुअर दिखता है जिसे भाले से ये जख्मी कर देते हैं। ताऊ अपने बेटा केडा से कहता है, तुम इसे मारोगे, पर केडा उस बेबस की जान नहीं ले पाता, इसलिए ताऊ उसके हाथ से पत्थर का खंजर छीनकर उस जंगली सुअर को खुद मार देते हैं। और इसके बाद वो केडा से कहता है कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का कानून है। दरअसल जंगल में जानवरों के बीच में कानून होता है जहाँ पर हर एक ताकतवर एक कमजोर को मारकर जिंदा रहता है। और प्रकृति के इस कानून को इस वक्त इंसान भी फॉलो करते हैं, जहाँ पर वो अपने से कमजोर को मारकर खुद को जिंदा रखते हैं। अब रात के अंधेरे में जब ये सब के सब अपने शिकार खा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक शेर आता है और इनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह यह सब उस लड़के की याद में यहाँ पर एक छोटी सी स्मारक बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे की सफर तय करते हैं। भयानक जंगल से गुजरने के बाद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। रात को यह गुफा में शरण लेते हैं, जहाँ ताऊ अपने बेटा केडा के हाथ में तारों का कुछ टैटूज बनाता है और उसे बताता है कि यह तारे तुम्हें रात को आसमान में दिखेंगे और जब तुम इनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुंच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का नक्शा है कि उनका घर किस तरफ है। अब सुबह होने के बाद एक बार फिर से ये शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी इन्हें जंगली भैंसों का पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखने के बाद सब खुश हो जाते हैं। अब यह उन जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करते हैं और यहाँ पे वो पल आता है जब एक जंगली भैंसा ने केडा को चट्टान से ऊपर उछाल दिया था। तो वो चट्टान से नीचे तो गिरा, पर अभी भी वो चट्टानों के बीचों बीच एक पत्थर को पकड़कर लटका होता है। उसके पिता वहाँ पर पहुंच जाते हैं और अपने बेटे से कहता है कि हिम्मत मत हारना, और तभी वो पत्थर टूट जाता है जिससे पकड़कर केडा लटका होता है। केडा चट्टान से टकराता हुआ चट्टानों के बीच में बने एक छोटे से रास्ते में गिर जाता है। केडा के पिता ताऊ उसे बचाने के लिए नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन उसके कबीले वाले उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अभी इस दुनिया में नहीं है और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सब की रक्षा करो और हम सबको वापस घर ले जाओ। ताऊ को उन सब की बात माननी पड़ती है, पर वो पूरी दिन पूरी रात उसी चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाज देता रहता है। और अगली सुबह जब उसका बेटा नहीं उठता तो उसके सभी साथी केडे की याद में यहाँ पर एक छोटी सी पत्थर का स्मारक बनाकर अपना किया हुआ शिकार लेकर वापस अपने कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद केडा को ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है। वो उसे नोचना शुरू करता है, पर इससे पहले कि वो उसे खाता, केडा की आंख खुल जाती है। दरअसल वो बेहोश हुआ था। वो उस गिद्ध को नीचे फेंक देता है और इसके बाद वो अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई भी आवाज नहीं मिलता। केडा चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर उसका पैर जख्मी होता है, इसलिए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है और नीचे बहुत गहरी खाई होती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे नीचे पानी भर जाता है और केडा का जब हाथ छूटता है तो वह नीचे पानी में जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। केडा अपने टूटी हुई पैर को लकड़ी से बांधता है और चट्टानों के ऊपर पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि उनके नाम का स्मारक है
वो समझ जाता है कि उसके पिता ने, उसके कबीले वालों ने यह विश्वास कर लिया था कि केडा की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद केडा पूरी रात एक सूखी हुई पेड़ के ऊपर बिताता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए जाता है तभी उसके ऊपर कुछ भेड़िया हमला कर देते हैं। केडा वापस पेड़ की तरफ भागता है, पर इससे पहले कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। केडा अपने चाकू से उसे जख्मी कर देता है और पेड़ के ऊपर चला जाता है। रात भर भेड़िया उसका नीचे इंतजार करते हैं। केडा जब सुबह उठता है तो देखता है कि सभी भेड़िया जा चुका है। वहाँ सिर्फ वही भेड़िया होता है जिसने उसने एक दिन पहले जख्मी किया था। केडा अपने चाकू से अपने लिए भाला बनाता है और इसके बाद जब वो भेड़िया को मारने के लिए जाता है तो उसे उस भेड़िया के ऊपर दया आ जाती है। वो उसे उठाकर उस गुफे में ले जाता है जहाँ पर वो अपने कबीले वालों के साथ एक रात रुका था। वहाँ पर वो भेड़िया के जख्म को साफ करता है। इसके बाद अगली सुबह उठकर वो बाहर जाता है और अपने पैर के जख्म को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाता है। केडा जब पानी पीता है तो भेड़िया भी अपने मुंह को खोल लेता है और जब केडा उसे पानी देने के लिए जाता है तो शुरू में भेड़िया उसे देखकर गुर्राता है, पर केडा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। साथ ही अपनी जान बचाने के लिए केडा यहाँ पे जो कीड़े खा रहे होते हैं वो कीड़े वो भेड़िया को भी देता है। ये दोनों के दोनों जख्मी है, इसीलिए कुछ दिनों तक यह उसी गुफा में रहते हैं। एक रात को केडा अपने हाथ में उन तारों को टैटूज को देखता है जो उसके पिता ने बनाए थे और इसके बाद उन्हीं तारों को आसमान में देखता है। वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, अपने माता पिता से मिलना है और अगली सुबह वो अपने घर के सफर के लिए तैयार हो जाता है। वो उस भेड़िया से कहता है तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बढ़ पड़े मुझे भी अपने घर पहुंचना होगा। और केडा यहाँ से निकल जाता है, पर वो देखता है कि वो भेड़िया लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। हालांकि केडा कई बार भेड़िया को भगाता भी है लेकिन वो उसका पीछा आना नहीं छोड़ता। जब भेड़िया एक सूअर को देखता है तो वो उसका शिकार करने की कोशिश करता है, पर वो शिकार नहीं कर पाता। केडा समझ जाता है कि वो भूखा है। वो उसे कीड़ा देता है जो खुद भी खाता है और पहली बार भेड़िया केडा के हाथ से कीड़ा खाता है। अब यह दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद यह एक खरगोश का शिकार भी करता है जो दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह भेड़िया केडा का मुंह चाट कर उसे उठाता है। केडा कहता है कि तुमसे बहुत बदबू आ रही है और वो उसे जबरदस्ती नदी में फेंक देता है। इसके बाद दोनों के दोनों नदी में नहाते हैं। यहाँ पर भेड़िया दोनों को खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है और इसके बाद यह अपने घर की तरफ बढ़ चलता है। अब ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। केडा इस भेड़िया का नाम रखता है एल्फा। एक रात को जब यह आग जलाकर बैठे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ भेड़िया आते हैं और वो अल्फा के पास जाता है। दरअसल ये अल्फा के परिवार है। केडा समझ जाता है। वो एल्फा से कहते तुम्हें अपने परिवार वालों के साथ जाना चाहिए। एल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है। अब अगली सुबह केडा अपने आगे के सफर पर निकलता है और अब बर्फ भी पड़ चुकी है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड है और केडा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी केडा देखता है कि कुछ भेड़िया एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं जिसमें एक एल्फा भी होता है। केडा उसे पहचान जाता है। वो एल्फा की तरफ भागता है पर तभी बर्फ टूट जाती है। वह झील में गिर जाता है। दरअसल यह एक जमी हुई झील होती है। एल्फा यह देखकर उसकी तरफ भागता है। एल्फा ऊपर से कूदकर बर्फ तोड़ने की कोशिश भी करता है पर बर्फ की परत बहुत मजबूत होती है इसलिए वो नहीं तोड़ पाता। केडा के पास जो चाकू होता है वो उससे उस बर्फ की परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है और अब एक बार फिर से ये दोनों मिल चुके हैं। केडा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़े उतारता है और आग जलाता है और रात को यह दोनों एक साथ सोते हैं। अगली सुबह जब यह अपने आगे की सफर पर जाता है तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर केडा बहुत खुश हो जाता है। पर जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो ठंड से जमकर मर चुका है। यह उसका धनुष बाण लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी उसके ऊपर लकड़बग्घे हमला कर देते हैं। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए गुफा में शरण लेते हैं और यह गुफा एक शेर का होता है जो केडा के ऊपर छलांग लगाता है। पर इससे पहले कि वो केडा तक पहुंचता है एल्फा उस पर हमला कर देता है। एल्फा और शेर जब लड़ रहा होता है तो केडा अपने धनुष से शेर को मार देता है। इसके बाद केडा एल्फा के घाव पर मलहम लगाता है और कहता है कि तुम भी हम में से एक हो और मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। अब अगली सुबह एक बार फिर से ये अपने आगे के सफर को जारी रखते हैं जहाँ पर ये ठंड का सामना करते हुए उस स्मारक तक पहुँच जाते हैं जो उसकी पूर्वजों की याद में बनाई होती है, जहाँ पर केडा इस सफर की शुरुआत में अपने कबीले वालों के साथ पहुंचा था। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो सही रास्ते पे है, अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है। वह बर्फीली ठंड में लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। अब एल्फा जख्मी होने की वजह से वहीं पे गिर जाता है। केडा उसे अपने गोद में उठा लेता है और केडा कुछ दूर चलने के बाद वह भी बर्फ में गिर जाता है क्योंकि अब उसके अंदर भी आगे चलने की शक्ति नहीं है। उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह एक सपना देखता है जिस सपने में उसे वह
रात याद आती है जब सफर पे आने से पहले उसकी मॉम उसके लिए चिंतित थी और उसके पिता को कहती है कि केडा को अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो हमें छोड़कर चले ना जाए। उसकी ताकत ही उसकी शक्ति है, उसका हथियार नहीं। उसके पिता कहते हैं कि तुम जितना कमजोर उसे समझती हो वो उतना कमजोर नहीं है। और ये सपना देखने के बाद केडा की आंखें खुल जाती है और वो पूरी हिम्मत से एक बार फिर से अल्फा को अपने गोद में उठाता है और लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उसे अपना कबीला दिखता है और वो अल्फा को लेकर कबीले तक पहुंच जाता है। जब सब उसकी गोद में अल्फा को देखता है तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले बार कोई इंसान किसी जिंदा भेड़िया को अपने कबीले तक लाया होता है। केडा के माता पिता जब केडा को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान होते हैं और साथ ही साथ खुश भी। केडा अपने पिता से कहता है कि उसे बचा लीजिए और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब केडा को होश आता है तो वो अपने घर के अंदर होता है। अल्फा भी उसके पास जख्मी हालत में लेटा होता है। तभी वहाँ पर एक औरत अल्फा के छोटे बच्चे को उठाती है और कहती है कि तुम्हारे इस कबीले में स्वागत है। दरअसल केडा को नहीं पता कि अल्फा प्रेग्नेंट है, अल्फा को बच्चे हो चुकी है और कबीले वालों ने उसे अपना लिया है। यह अल्फा के पास जाता है और उससे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों के बाद जब यह दोनों ठीक हो जाते हैं तो एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर अल्फा के बच्चे भी होते हैं।